रेफ्रिजरेटर अंदर रखी हुई वेजिटेबल्स और पानी को तो ठंडा करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि हम उन पर खाना पका सकते हैं। तो फ्रिज के बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और अंदर की तरफ एकदम ठंडा ठंडा, यह कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा कई बार जब फ्रिज खराब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी गैस खत्म हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे की साइंस इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। जो रेफ्रिजरेटर का हार्ट होता है वह कंप्रेसर होता है। यह एक रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। इसके अंदर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। जब यह मोटर रोटेट करती है तो इससे जुड़ा हुआ पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पर जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके पंप करने का काम करता है। इन कंपोनेंट्स की वर्किंग रेफ्रिजरेटर की बॉडी को थोड़ा सा साइड में रखकर अच्छे से समझते हैं। कंप्रेसर एकदम पैक होता है क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है फ्रीऑन R134a, जो आजकल कॉमनली यूज होती है, और मोटर और कंप्रेसर दोनों मिलकर इस गैस को पंप करने का काम करते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देता है और प्रेशर 8 बार तक बढ़ा देता है, और इस गैस को हम रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। अब यह टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसको हमें डाउन करने की ज़रूरत है। इसलिए इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर यूनिट के पास में भेजा जाता है, जो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी हुई कुछ ऐसी ट्यूब होती है जो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। और इस ट्यूब से जब हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो बाहर के इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज करने लग जाता है, क्योंकि कंडेंसर कोयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम, तो रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे कूल होने लगता है। कंडेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके के सपोर्टिंग वायर लगे रहते हैं जो कंडेंसर को सपोर्ट भी करते हैं और रेफ्रिजरेंट को कूल करने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि यह कंडेंसर ट्यूब से टच रहते हैं तो कंडेंसर ट्यूब का टेम्परेचर कुछ इनमें ट्रांसफर हो जाता है और इन्वायरमेंट से यह हीट को एक्सचेंज करके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। जब रेफ्रिजरेंट इतना लंबा रास्ता तय करके कंडेंसर कोयल से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन आता है तो गैस लिक्विड में बदलने लग जाती है। इसको थोड़ा आसानी से समझे तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वेपर में बदल जाता है, और जब उनको ठंडा करते हैं तो वापस लिक्विड में बदलने लग जाता है। तो ठीक ऐसा ही इस गैस के साथ में होता है। कंडेंसर यूनिट से जब गैस बाहर निकलती है तो यह थोड़ी ठंडी होकर लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है। अब कंडेंसर यूनिट से निकलकर यह रेफ्रिजरेंट जाता है कैपिलरी ट्यूब के पास में। कैपिलरी ट्यूब कुछ इस टाइप का एक कॉपर की ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 0.5 mm से लेकर 2.2 mm तक होता है, और इसकी लेंथ मैक्सिमम 5 मीटर तक हो सकती है। कैपिलरी ट्यूब एक थ्रोटल डिवाइस होती है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करती है, और यही वह डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को एकदम ठंडा भी कर देती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर की ट्यूब होती है और इसमें ना कोई इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ना ही इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है। जो प्रेशर ड्रॉप होता है वह इस ट्यूब की लेंथ के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है और डायामीटर के इनवर्स प्रपोजन में होता है। तो जैसे जैसे इस ट्यूब का डायामीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और हम लेंथ भी इंक्रीज कर देते हैं डायामीटर के साथ में, तो प्रेशर ड्रॉप और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप का आपको सिंपल मतलब समझने की जरूरत है। प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है मतलब प्रेशर का ड्रॉप जो है वह बढ़ता जा रहा है, यानी एक्चुअल में प्रेशर कम हो रहा है। तो जब रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होकर 0.6 बार तक पहुंच जाएगा, और जब इतना प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा था तो उसका टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो 75% जो गैस थी वह लिक्विड में बदल जाएगी। रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीऑन गैस काम में लेते हैं जिसका नेचर होता है वह बहुत जल्दी ठंडी होकर लिक्विड में भी बदल जाती है और बहुत जल्दी गर्म होकर वेपर में भी बदल जाती है। इसीलिए फ्रिज के अंदर इसी गैस को काम में लेते हैं।